श्री दुर्गा सप्तशती। अथ अष्टम अध्यायः। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सूरत, अनेकों सैनिकों के साथ साथ चंड और मुंड का नाश सुनकर दैत्येंद्र महापराक्रमी शुंभ क्रोध से उद्विग्न होकर सभी दैत्यों एवं सैनिकों को युद्ध करने के लिए आदेश दिया कि आज सभी अस्त्रों से सुसज्जित सेना के साथ 86 दैत्य सेनापति तथा 84 कंबुकुल के महायोद्धा अपने अपने सैनिकों को साथ लेकर जाए और कोटिवीर्य नामक असुरों के 50-50 समूह तथा धूम्र संज्ञकों के 100-100 समूह देवी से लड़ने के लिए हमारी आज्ञा से निकल पड़े और काल वंशीय, दो हृदय वंशीय, मूर वंशीय और कालका से उत्पन्न हुए सभी राक्षस गण हमारी आज्ञा से युद्ध के लिए सुसज्जित होकर जलती जाओ। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर भयंकर शासन करने वाला शुंभ स्वयं भी बड़े बड़े कई हजार सैनिकों को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। उस शुंभ की भयंकर सेना सैनिकों को देखकर चंडिका देवी ने अपने धनुष की टंकारों से आकाश एवं पृथ्वी के बीच का भाग गुंजा दिया। हे नर्प राजन, उसके बाद सिंह बड़े जोर से दहाड़ने लगा और देवी ने उस गर्जन को अपने घंटा नाद से भी बढ़ा दिया। धनुष प्रत्यजा की टंकार, सिंह का गर्जन तथा घंटे की ध्वनि प्रतिध्वनि से 10 दिशाएं गूंज गई। देवी ने इन भयंकर नादों के बाद अपना मुख और भी बढ़ा लिया तथा विजयिनी हुई अथवा राक्षसों द्वारा जानी गई। उन महान भयंकर शब्दों को सुनकर क्रोध युक्त दैत्य सैनिकों ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे भूप राजन, इतने ही में सूर्यद्वेषी दैत्यों के नाश के लिए तथा श्रेष्ठ देवताओं के कल्याणार्थ अत्यंत बल पराक्रम से युक्त होकर ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु से वराह, नरसिंह सभी और इंद्र की शक्तियां उन्हीं ब्रह्मादिकों के शरीर से निकलकर और उन्हीं देवी के रूप से चंडिका के पास गई। जिस देवता का जो रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, उसी रूप में उनकी शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर चढ़ी हुई, हाथ में स्फटिक मणि की माला और कमंडलू लिए ब्रह्मा की शक्ति आई, जिन्हें लोग ब्रह्माणी कहते हैं, और महादेव की शक्ति बैल पर चढ़ी हुई श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिए बड़े बड़े सांपों का कंकड़ पहने सिर में अर्धचंद्र धारण किए आ पहुंची। और कार्तिकेय जी के रूप में कार्तिकेय जी की शक्ति अंबिका श्रेष्ठ मोर पर चढ़ी हुई, हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए आई। उसी प्रकार श्री विष्णु भगवान की शक्ति गरुड़ पर बैठी हुई शंख, चक्र, कोमोद की गदा, धनुष और खड्ग हाथ में लिए आ गई और सुंदर यज्ञमय वाराह रूप धारण करने वाली जो विष्णु की शक्ति है, वह भी वाराही रूप बनकर आई और नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह का रूप बनाकर रणभूमि में आई, जो अपनी केसर गर्दन के बाल से आकाश में नक्षत्रों को अलग करती थी। इसी तरह हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर सवार सहस्त्रलोचन इंद्र की शक्ति भी उस रणभूमि में पहुंची। इसके बाद उन देव शक्तियों के साथ महादेव जी भी वहां आकर चंडिका से बोले कि इन असुरों को शीघ्र मारकर मुझे तृप्त करो। इसके बाद चंडिका देवी के शरीर से बहुत भयानक स्वभाव वाली हजारों सियारिनियों
की तरह बोलती हुई एक शक्ति प्रकट हुई। वही अपराजिता धूम्रवर्ण जटाधारी महादेव जी से बोली कि हे भगवान, आप मेरी ओर से दूत होकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन घमंडी दैत्यों से और दूसरे असुरों से भी जो लड़ाई करने के लिए आए हो, उन सब से कहिए कि अब इंद्र त्रिलोक में अपना राज्य करेंगे और देवता लोग अपना अपना यज्ञ भाग लेंगे। इससे तुम लोगों की भलाई और जीवन इसी में है कि तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि बल के घमंड से तुम लोग युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी शिवाय योगनिया व देवी गण श्रृंगाली कुक कुरादी तुम सब के मांस से तृप्त हो। उस देवी द्वारा साक्षात शिवजी ही दूत कार्य में नियुक्त थे, अतः वह शिवदूती नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हुई। वे महादैत्य भी श्री शिव जी के मुंह से देवी के वचनों को सुनकर क्रोध से भरे हुए वहां गए जहां कात्यायनी थी। उसके बाद उद्दंड वे महादैत्य अमर्ष में आकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल ही खेल में धनुष की टंकार से तथा धनुष द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों से दैत्यों के चलाए हुए शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। उसके बाद काली देवी के ललाट से उत्पन्न शक्ति उस देवी के सामने ही त्रिशूल से दैत्यों को चीरती फाड़ती तथा खटवांग एक अस्त्र विशेष से मार मार कर पृथ्वी पर सुलाती हुई दैत्यों के बीच घूमने लगी और ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती थी उस ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर उन वैरी दैत्यों को निस्तेज, बलहीन तथा पराक्रमहीन करती जाती थी। श्री शिव जी की शक्ति माहेश्वरी ने त्रिशूल से, विष्णु शक्ति वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमारी कार्तिकेय की शक्ति कुमारी ने शक्ति से दैत्यों का संहार किया। इंद्र शक्ति ऐन्द्री के वज्र प्रहार से विदीर्ण शरीर हो सैकड़ों दैत्य दानव खून की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर पड़ गए। वराही शक्ति ने कितनों को अपने थुथुन की मार से ध्वस्त कर दिया। वराही के दांतों के अग्रभाग की चोट से विदीर्ण वक्षस्थल होकर तथा चक्र से विदीर्ण शरीर हो सैकड़ों दैत्य दानव खून की धार बहाते हुए पृथ्वी पर पड़ गए। नरसिंह शक्ति नारसिंही भी अपने नखों से दैत्यों को फाड़ती खाती और सिंह गर्जन से दसों दिशाओं तथा आकाश को गुंजाती रण क्षेत्र में घूमने लगी। बहुतेरे दैत्य देवी के भयंकर अट्टहास से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें देवी शिवदूती उसी समय खा गई। इस प्रकार मातृगण ब्रह्माणी, वैष्णवी, रौद्री, कुमारी, शिवदूती, ऐन्द्री, नारसिंही और वराही आठों को क्रोध तथा अनेक प्रकार से दैत्य को नष्ट करते देख दैत्य सैनिक भागने लगे। मातृगण से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख क्रोध कर युद्ध के लिए रक्त बीज नामक महादैत्य आया। उस रक्त बीज के शरीर से जब खून की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तब उसी के समान शक्तिशाली एक महादैत्य वहां पर प्रकट हो जाता था। वह महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति से लड़ने लगा। तब देवी ऐन्द्री ने अपने वज्र से उसे मारा। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा खून चूने लगा और उस खून से
उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले अनेक योद्धा उठ खड़े हुए। उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरी, उतने ही पुरुष उसके समान ही बल, वीर्य और पराक्रमशाली पैदा हुए। रक्त से पैदा हुए उन दैत्य पुरुषों ने भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ भीषण युद्ध किया। फिर भी वज्र के प्रहार से जब उस रक्त बीज का सिर फटा और रक्त बहने लगा, तब उससे हजारों पुरुष दैत्य पैदा हुए। उस युद्ध में वैष्णवी विष्णु शक्ति ने रक्त बीज को चक्र से मारा और ऐन्द्री इंद्र शक्ति ने उस दैत्य सेनापति रक्त बीज को गदा से मारा। वैष्णवी के चक्र से अंग भंग होने पर जो रक्त बहा, उस रक्त से हजारों अनेकों महादैत्य उसी रक्त बीज के समान पराक्रमी वीर पैदा हुए, जिनसे सारा संसार व्याप्त हो गया। उस महासुर रक्त बीज को कुमारी कुमार कार्तिकेय शक्ति से, वराही ने तलवार से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से मारा। उस महादैत्य रक्त बीज ने भी क्रोध में आकर गदा से सभी मातृ शक्तियों पर एक एक करके प्रहार किया। देवियों द्वारा अनेक बार शक्ति और शूल आदि के प्रहार से घायल होने पर उस रक्त बीज के शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी निश्चय ही सैकड़ों अनेकों दैत्य पैदा हुए। महादैत्य रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न उन दैत्यों से सारा संसार व्याप्त हो गया, जिससे देवता लोग अत्यंत भययुक्त हो गए। उन देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाओ और मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त बिंदुओं को तथा रक्त बिंदुओं से पैदा होने वाले महादैत्यों को जल्दी से जल्दी इस उतावले मुख से पीती खाती जाओ। इस प्रकार रक्त से पैदा होने वाले महादैत्यों को खाती हुई रणभूमि में विचरती रहो। ऐसा करने से यह दैत्य रक्त बीज रक्तहीन होकर मर जाएगा। तुम जब उन भयंकर दैत्यों को खा जाओगी तो फिर दूसरे नहीं पैदा हो सकेंगे। इस प्रकार उस काली को आदेश दे चंडिका ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ऊपर ही ऊपर पी लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी कष्ट नहीं दिया, परंतु घायल रक्त बीज के शरीर से अत्यंत रक्त बहा। ज्यों ही रक्त बहता था, चामुंडा उसे पी जाती थी और चामुंडा के मुंह में रक्तपात से जो दैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें चामुंडा खा गई और रक्त बीज का रक्त भी चूस लिया। उसके बाद देवी ने अपने बाण, शूल, वज्र, तलवार और रिष्टि नामक अस्त्रों से, जिसका खून चामुंडा पी गई थी, उस रक्त बीज को मारा। वह रक्त बीज अनेक शस्त्र समूहों से घायल हो भूमि पर गिर पड़ा। हे महिपाल राजन सूरत, वह महासुर रक्त बीज रक्तहीन हो भूमि पर गिरा। उसके बाद देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और वह मात्र समूह उन दैत्यों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर खुशी के मारे नाचने लगा। यह मार्कंडेय पुराणीय देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय।